पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात। वज़ारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त सर्वमोहर रिपोर्ट जमा करवा दी। पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस लें। दहशतगर्दों और शरपसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। कौमी बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात कराए जाएँ। वज़ारत दिफा की इस्तिदा। वज़ारत ख़जाना ने ना फंड्स दिए, ना ही वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने और वफाकी और निगरां हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन के मुआवनत का हुक्म जारी कर दिया। निगरां पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी फोर्सेस देने से इनकार कर दिया। निगरां हुकूमत 81,000 सिक्योरिटी एहलकार फराहम करने पर रजामंद। इलेक्शन के लिए 4 लाख एहलकार की कमी का सामना। तौहीन अदालत पर गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेगा। इमरान खान का निगरां वज़ीर आला के खिलाफ अदालत में केस दायर करने का ऐलान। परवेज़ इलाही की मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान बोल से गुफ्तगू में कहा, अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती तो फिर आइन ख़त्म हो गया। कारकुनान से खिताब में बोले, अगर हम डीजल के परमिट पर बिक जाएँ तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इलेक्शन से भागती हुकूमत मुज़ाकरात से भी भागने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहना था, आगे बढ़ने के लिए किसी को भी शराइत तय नहीं करनी चाहिए। इजलास में इमरान खान के रवैये की सख्त मुखालिफ। कि एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। इलेक्शन से फरार के जुनून में मुब्तला शहबाज शरीफ के सर पर 3 रुकनी बेंच सवार। वज़ीर आज़म तकरीर के दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच कहते रहे। किसी ने इत्तेहादी ने भी इनकी तस्हीह नहीं की। अदालत के इख्तियारात सल्ब करने के लिए लाए गए बिल पर 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। हम तो 14 मई को चाहते हैं, रोड पे होंगे, रोड पे निकलेंगे। हम जो है ना संजीदा है कि आइन के अंदर जो है ना हम मुज़ाकरात करें। हमारा एजेंडा है, आप लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट दैट इज इलेक्शन टू बी हेल्ड इन ऑन टाइम 14th में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने आइन को तस्लीम ना किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। आइन के अंदर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। PTI का मुज़ाकरात के लिए एक एजेंडा है, वो इलेक्शन कराना है। आइन का ये तकाजा है कि 90 दिन के इलेक्शन में राना सनाउल्लाह साहब आप अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब आपने किस तरह ये कहा और क्यों फैसला किया कैबिनेट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हमने चलना है। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे इलेक्शन कमिश्नर और उनसे पूछे, पार्लियामेंट से बाहर आपने बयान दिया पुनः आपको सजा हो। राना सनाउल्लाह कहता है 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर वज़ीर आज़म, राना सनाउल्लाह, नज़ीर तारड़ और इलेक्शन कमीशन को तलब करे। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन कहते हैं, अगर वो बयानात पर कायम है तो उनको सज़ा दी जाए। एतजाज़ अहसन ने कहा, वज़ीर आज़म समेत इन सबको सज़ा होनी चाहिए। इन लोगों को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए। आइंदा इंतखाबात में अदालतें, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हैं। इनसे नताइज सबके लिए काबिल कबूल होंगे। फसाद इंतशार बर्पा नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट लिखा, मुल्क में अफरा तफरी और जहरीली पोलराइजेशन है, इदारे तकसीम हैं, आइनी सियासी बहरान मुंह खोले खड़े हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात पर मुत्तफिक होना है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। जमान पाक में मुमकिन ऑपरेशन रोकने 140 मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 3 मई को लाजमी पेश होने का हुक्म। वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हो सकता है होना चाहिए। दरख्वास्त मंजूर होने का फ़ायदा सिर्फ इमरान खान को नहीं सबको होगा।
खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 9 रोज गुजर गए, कोई सुराग न मिल सका। आलमी मीडिया की भी लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगवा पर हुकूमती खामोशी पर सवालात उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ के पुकार का हवाला दिया। न्यूज़ 18 ने लिखा आकाश राम के अगवा को 7 रोज जायद हो चुके, अब तक कुछ पता न चला। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। आलमी सहाफती तंजीम में भी सरापा एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब। खटाई में असम्बली इजलास आज दोपहर 2 बजे फिर होगा। मंगल को इजलास 10 घंटे ताख़ीर से शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। मेंबरान की मंडी लग गई, हॉर्स ट्रेडिंग तक उरूज पर। PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक अचानक सबकी तवज्जो का मरकज़। PTI और फॉरवर्ड ब्लॉक में मामला तय पा गए। इमरान खान ने चौधरी रशीद की हिमायत कर दी। तोरखम पहाड़ी इलाके में तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हलाक होने वालों की लाशें निकाल ली गईं। 20 गाड़ियों भी मलबे तले दब गईं। मुतादिद कंटेनर्स में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतजामिया समेत पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तोरखम सरहद मुकम्मल तौर पर बंद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।